अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और से लोगों वो कहते हैं कि ईमान लाए हम साथ अल्लाह ताला और 7 दिन पिछले, और नहीं है वो ईमानदार। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और पिछले दिन पर ईमान लाए, यानी क़यामत पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं है। वमा हुम बिमुमिनीन। इस आयत का पिछले आयत से क्या ताल्लुक़ है भला, जो हमने पीछे पढ़ा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वो आयत नंबर 7 थी, ये आयत नंबर 8। इससे पहले के आयतों में खालिस मोमिनों और खालिस काफिरों का जिक्र हुआ। इस दुनिया में 3 कौमें हैं, खालिस मोमिन, खालिस काफिर, 2 हो गई। अब इन मुनाफिकों का जिक्र फरमाया जा रहा है जो दिल से काफिर थे और ज़बान से मोमिन बनते थे, यानी तीसरी कौम। कायनात में 3 ही कौमें थे, काफिर या मुसलमान, दरमियान में मुनाफिक। पहले कुरान पाक का कितना खूबसूरत असलूब है, कितना प्यारा तरीका लाजवाब है। पहले मुसलमानों का तज़किरा, फिर काफिरों का, यानी जो मुसलमानों के अपोजिट। दरमियान में तज़किरा आ रहा है मुनाफिकों का। अब इस आयत से मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा है। चूँकि इनकी हालत मोमिनीन और काफिरीन के दरमियान थी, लिहाजा इनका ज़िक्र इन दोनों के बाद में किया गया। इसलिए दरमियानी चीज़ जब भी समझ में आ सकती है जब इसके दोनों किनारे मालूम हो जाए। ये वाला किनारा भी मालूम हो जाए, इधर वाला, फिर उसका दरमियान खींचा जाता है और उसके दरमियान की आसान से समझ जाती है। दूसरा ताल्लुक़ इस तरह हो सकता है कि इससे पहले खुले हुए काफिरों का जिक्र था, यानी काफिर तो कोई लुकी छुपी बात नहीं, वो तो काफिर हैं, उनके तरीक़ेकार से पता चल जाता है, उनके वज़ा कत्ता उठने बैठने से पता चल गया भी ये क्या है, काफिर है। इस तरह मोमिनीन का पता भी चल गया कि वो खुले डुल्ले नमाज़ें पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। मुनाफिकीन जो है ये सबसे ख़तरनाक मुसीबत है, इनका पता नहीं चलता, क्योंकि ये काफिरों से मिलते हैं तो उनके जैसा हो जाते हैं और मुसलमानों से मिलते हैं तो उन जैसा हो जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। इसलिए दुनियादार लोग, सियासतदान लोग, वो खालिसन किसी एक मसलक और मज़हब के पैरोकार नहीं होते। उधर से भी लुक़मा ले लेते हैं, उधर से भी लुक़मा ले लेते हैं, उधर से भी लुक़मा ले लेते हैं। काश अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमा दे। अगर इन्हीं गुफ्तगू में से कोई इस तरह का भी सुनने वाला है तो अल्लाह ताला उसको भी हिदायत मुकम्मल अता फरमा दे। क्योंकि अब छुपे हुओं का, हाँ, बल्कि काफिरों का जिक्र था, और अब छुपे हुओं का छुपा हुआ काफिर ज़ाहिर काफिर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा इसका जिक्र बाद में किया गया। मतलब जो छुपा हुआ है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब इसका शान नज़ूल क्या है भला, ये शान है, क्यों आयतें बारगाह उतरी थी, कब उतरी थी, किस के लिए उतरी थी। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स अब्दुल्ला इब्ने उबई था, जिसको वहाँ अच्छी निगाह से देखा जाता था। वहाँ का यूँ समझो को रईस था और करीब था कि इसको वहाँ का सरदार बना दिया जाए। यानी लोगों ने मशवरा किया, ये प्रोग्राम बिल्कुल करीब आ चुका था। लोगों ने मुंतखब कर लिया था कि तू हमारे 3-4 कबीलों का जो है ना सरदार है। अच्छा, लेकिन जब आफ्ताब इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जलगागरी फरमाई, यानी उनकी भी तैयारी हो रही थी उनको बड़ा बनाने की, तो इसी दौरान ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए और मदीने वालों के दिल नूर ईमान से जगमगाए, तो इसकी इज़्ज़त व आबरू में फ़र्क आ गया। जब एक बादशाह की
जिस तरह हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इसकी बारी है तो दूसरों को गा भी किसी ने नहीं डाला। ये तो कुदरती फितरती बात है। इसकी तरफ मदीना तैयबा वालों का वो रुझान न रहा जो पहले था। पहले तो उसको पूजते थे, उसको बाबा दादा सब कुछ समझते थे। इसलिए इसके दिल में बुग़्ज़ व अनाद की आग भड़क उठी कि इस हस्ती की वजह से मेरी जो है ना बेजा बेजा रह गई है। मगर ये बहुत चालाक था। इसने ख्याल किया कि अगर मैं ज़ाहिरन तौर पर मुसलमानों का मुखालिफ रहूं तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि सारे कबीले जो इसको अपना बड़ा समझते थे। अगर मैं अब कबीले सारे के सारे रुझान उधर कर लिए उन्होंने, मेरे पास वो चंद एक रह गया। अगर मैं मुखालफत करता हूँ तो सारे लोग मुझे तू चखे चखे करेंगे। इन्होंने फिर दरमियानी रास्ता निकाल लिया। इसलिए बज़ाहिर तो ये मुसलमान हो गया, मगर दिल से सख्त दुश्मन रहा। और इसने ये रविश अख्तियार की कि मुसलमानों के सामने हजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान करता और कहता कि ये वही नबी आखिरुज़्ज़मान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खबर तौरात शरीफ में दी गई है। और जब कुफार से मिलता तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करता और दिल में खुश होता था कि हम दोनों जमातों के प्यारे हैं। यानी उन्होंने अपने तौर पर माअज़ल्लाह दोनों को जो है ना धोखे में डाला हुआ था। इसके साथ बहुत से लोग मिल गए इसकी आदत को देखकर। बड़ा भी था, इसको बादशाही बनाने वाले थे, तो इसलिए और भी काफ़ी लोग इसी नज़रियात के हो गए। जैसे इसकी पूरी जमात हो गई जिनका नाम मुनाफिकीन है। इन लोगों के बारे में ये आयात करीमा उतरी। अब तकरीबन आगे ग़ालिबन 13 आयातें हैं जो टोटल मुनाफिकीन का तज़किरा आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर तक ये जितनी आयातें बनती हैं ये सारी मुनाफिकीन पर आ रही हैं। आप इसकी तफसीर देखें। और अब तआला ने मुसलमानों की सिफ़ात में इस जगह 4 आयातें नाज़िल फरमाई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये आगे यानी 4 आयातें। और खुले काफिरों के मुतालिक 2 आयातें, मुसलमानों के बारे 4 और खुले काफिरों के बारे 2। मुनाफिकों के ऐब 13 आयात में बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर। यानी मुनाफिकीन इतना एक गंदा वस्फ है और ये इतनी गंदी जमात है कि 13 आयातें कुरान पाक के नुकात समझने के काबिल होते हैं कि मोमिनीन के लिए 4, काफिरों के लिए 2, इनके लिए 13। बंदा यहीं से समझ ले कि ये कितने ख़तरनाक मुनाफिक। या तो इसलिए कि ये ज़्यादा ख़तरनाक थे या इसलिए कि मुसलमान इनको पहचान ना सकते थे। 2 बातें हैं, या ख़तरनाक ही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तीसरी बात है ये पहचाने भला उधर से उसके साथ, उधर से उसके साथ पहचाने नहीं जा रहे। इनकी बहुत सी निशानियां बता देने से इनका पहचानना आसान हो गया। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना इनमें ये निशानी है, 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 तब कहीं जाकर आम मुसलमानों को पता चला। क्योंकि ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि ये मुनाफिक है। और यह इसलिए कि ये मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी सोबत में आकर बैठते थे, नमाज़ों में शरीक होते थे, जी कलमा भी पढ़ते थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, नमाज में पढ़ते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। लिहाजा इनके ईमान की किसी कदर उम्मीद थी। बंदा अच्छों में बैठ कर बंदा बन नहीं जाता है ना से, इसलिए इनके अयूब ज़्यादा बयान किए ताकि वो शर्मिंदा होकर खालिस मोमिन बन जाए। पहले तो इनको एहसास कराया बार बार कि बंदे के पुत्र बन जाओ, लेकिन जब ना बने अन्नास व मिन अन्नास लफ्ज़ पढ़े ना, व मिन अन्नास लफ्ज़ अन्नास है, ये इंसान का इस्म जमा है और इसको नासन इस वास्ते कहते हैं कि ये नस युन से बना है जिसके माने हैं भूलना। एक दिन हमने आपको अर्ज़ किया था ना, इंसान 2 चीज़ों से बना। इंसान, इसको इंसान भी कहते हैं, उनसुन और इनसुन, यानी इसके 2 माने हैं। मतलब प्यार करने वाला और भूलने वाला। उनस से बना है तो इसका मतलब है प्यार करने वाला, इनसुन से बना है तो इसका मतलब है भूलने वाला। क्योंकि इंसान ही भूला था ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूले थे ना गंदम खान। और इंसान से प्यार करता है ना, जितनी तकलीफ़ होती है अगला उनको तकलीफ़ देता है, उनको गालियाँ देता है, मारता है, पीटता है, फिर भी वो कहता है यार दरगुजर
छोड़ो बस। अच्छा, नस्युन से बनना है जिसके माने भूलना, चूँकि ये भी अपने पहले अहद मीसाक को भूल गया इसलिए इसको इंसान और नास कहा गया है। वो वाला मामला भी और अहद मीसाक को भी भूला, दो बातें। नीज़ या हक़ ताला की नेमतों को जल्द भूल जाता है। आप देखते नहीं है, एक बंदा जिसको सारा दिन मुसीबत नहीं आती, खुशहाल रहता है, तो रात के जब दिन के आखिरी पार में इसको तकलीफ़ हो जाए तो वो कहता है यार बस कोई सुकून नहीं रहेगा। उसको इतना अक्ल नहीं है कि मेरे 23 घंटे तो सुकून से गुजरे हैं ना, अगर 1 घंटा तकलीफ़ से गुजर रहे तो क्या हो गया। यानी अल्लाह ताला की नेमतों को जल्दी भूल जाता है और मुसीबतों को याद रखता है, इसलिए इसको नास कहा गया है। या उन सुन से बनना है जिसके माने देखना और ज़हर होना। पहला था नस्युन से, दूसरा है उन सुन से देखना और ज़हर होना, चूँकि ये भी देखने में आता है और जहरी ज़मीन पर रहता है बनिस्बत जिन्नात की। जिन्नात देखने में नहीं आते ना, और मलाइका भी देखने में नहीं आते। ये जहर भी है और ज़मीन पर भी चलता है, इसलिए इसको इंसान कहते हैं। और जिन चूँकि ज़मीन के छुपे हुए हिस्से में आबाद है इसलिए इन्हें इन जिन कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान और नास उन सुन से बनना है जिसके माने है मोहब्बत। इंसान और उन सुन, इसका माना है मोहब्बत, क्योंकि इंसान भी अपने हम जिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। जिस तरह आपस में इंसान की मोहब्बत है, इस तरह इंसान की किसी जानवर के साथ मोहब्बत है नहीं है, जिन्नात के साथ मोहब्बत है नहीं है। इसलिए इसे इंसान कहते हैं। मिन वाहिद तस्निया जमा सब के लिए बोला जाता है लफ्ज़ व मिनन नास, क्योंकि ये लफ्ज़ वाहिद है और मानन जमा, इसलिए इसकी तरफ वाहिद और जमा दोनों किस्म की ज़मीरें लौट सकती हैं। इस आयत में यक़ूलु व मिनन नासी मई यक़ूलु बसीरा वाहिद फरमाया गया, और आ मन्ना और हम और बेमुमिनीन ये सब जमा के तरीके पर, मतलब ये वो बात हो रही है कि इनमें से कोई लफ्ज़ वो ऐसा आया है जो एक पर बोला जाता है और कुछ ऐसे हैं जो सब पर बोले जाते हैं। उसकी तहकीक भी एक और सब क्यों जो बोले गए, उसके राज ये हैं क्योंकि लफ्ज़ मन में दोनों की गुंजाइश है। लफ्ज़ जो मन होता है वो एक पर भी बोला जाता है और जमा पर भी बोला जाता है। इस आयत में दो चीज़ों पर ईमान लाने का जिक्र हुआ, एक अल्लाह ताला और दूसरे यौम आखरत पर। हालांकि लुत्फ़ की बात यह है तो ऐसे ना कि आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौम, यानी मलाइका, किताबें, अंबिया वल मुरसलीन पर। यहाँ सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र है, अल्लाह ताला और यौम आखरत पर, इसलिए कि दोनों ईमानियात के गोया किनारे हैं। किनारे और बाकी उसकी जो अंदर किनारे जब इंसान को मिल जाए ना जी, उसकी अंदर वाली चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। मुनाफिकीन सारे ईमानियात के मानने का दावा कर रहे हैं कि हम मलाइका को भी मानते हैं, किताबों को भी, रसूलों को भी, और ये कहते हैं कि हम रब ताला से यौम आखरत तक की तमाम चीज़ों पर ईमान ले आए। ये आखरत से पहले वाली चीज़ें हैं ना, नबी, रसूल, अच्छी बुरी तकदीर, मलाइका, ठीक है जनाब, अल्लाह ताला की ज़ात, कुरान पाक, ये सब कुछ, किताब, नबी, सब इसमें आ गए। और या इसलिए कि इनके कलाम में फ़रेब था, इनके कलाम में, मुनाफिकीन के कलाम में, क्योंकि ये लोग यहूदी थे। 5 कबीले थे ना मदीना शरीफ में, 3 तो मशहूर मरूफ थे, 2 अपना, एक बनी खुज़रज, बनी क़रीज़ा, बनो नज़ीर, ठीक है ना, औस, ये तकरीबन 5 कबीले थे। तो क्योंकि ये यहूदी थे, वो अल्लाह ताला और क़यामत को तो पहले ही से मानते थे। यहूदियों का ईमान था, यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो तो क़यामत को मानते थे। उन्होंने यहाँ ऐसा लफ्ज़ बोला कि जिससे 2 पहलू निकले। किसने? यहूदियों ने। मुसलमान तो समझ लें कि ये ईमान ले आए और अपने हम जिन्स कुफार से ये कह सके कि हम मुसलमान नहीं हैं। हमने तो अपने असली अक़ीदे को बयान किया, तफ़सीरुल बयान शरीफ का हवाला। वमाहुम बिमुमिनीन में इसकी नहायत उम्दा तरीके से तरदीद की गई है, क्योंकि यहाँ ये फरमाया गया कि वो मोमिनीन की जमात ही से नहीं है।
या ये कि वह असल से मोमिन ही नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमा दिया कि ये मोमिन नहीं है, ना ही मोमिनीन की जमात में से है। अल्लाह ताला मुनाफ़िकों जैसी सिफ़ात से पूरी दुनिया के इंसानों को महफूज फरमाए। इसका ख़ुलासा है मुख्तसर ये समझें कि इस आयत करीमा में मुनाफिकीन का कलाम नकल फरमाया गया है कि वो बज़ाहिर कहते थे कि हम ईमान ले आए और मुसलमान हो गए ताकि मुसलमानों में मिलकर दुनियावी फ़ायदा हासिल कर लें। दुनियावी फ़ायदा क्या होता था? जब मुसलमान जीत जाते तो माल गनीमत आता ना सही, और काफिरों पर रौब भी बैठ जाता था, तो लिहाजा इनकी जान माल की हिफाजत हो जाती थी और माल गनीमत से इनको हिस्सा भी मिल जाता था और ये जंग से भी बच जाते थे, क्योंकि मुसलमान इनके खिलाफ तो नहीं लड़ सकते थे ना। और ज़हरन जो कलमा पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, यानी ये था इनके दुनियावी फ़वाइद और भी काफ़ी सारे इस तरह। और अपने ज़हरी इस्लाम को आड़ बनाकर हर किस्म की सख्ती से बचे रहे, क्योंकि मुसलमान काफिर पर तो चढ़ जाते थे, कहते थे कलमा पढ़ या तलवार होती थी, ये उस सख्ती से भी बचे रहे। मगर चूँकि ये ईमान हकीकी ना था और खलूस दिल से इन्हें मुयस्सर ना था, फ़कत ज़बान से दावा इस्लाम करना हक़ ताला के नज़दीक कुछ वक़्त नहीं रखता। ये हम सब मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी अहम मेन बात है कि दिल से ना मानता हो, ज़बान से। और जिस तरह अल्लामा साहब का शेर है ना, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हुआ, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हुआ। इसलिए मतलब ज़बान से इकरार, ज़बान से मानना कोई अहमियत और वक़्त नहीं जब तक बंदा दिल से। लिहाजा मुसलमानों को तंबीह के लिए फरमाया गया कि ये लोग फरेबी हैं, मुसलमान नहीं हैं। इनके अयूब कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमाए, कुछ इनके अयूब यहाँ बयान भी फरमाए हैं, कुछ सूरतुल मुनाफिकीन में, कुछ आगे इस तरह, यानी मुख्तलिफ जगहों पर। और जो कुछ उन्होंने ग़ज़वात में फतूर बर्पा की है वो भी कुरान पाक में मज़कूर है। फतूर धोखे, इन आयात से हक़ ताला ने निफाक़ की जड़ काट दी मुनाफिकीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और शान पाक के सदक़े सिद्क़ व इखलास वाला सच्चा पक्का मोमिन हम सबको, हम सब के वालिदैन, बहन भाइयों, असीज़ व अक़ारिब को, पूरी उम्मत मुसलमान को खालिस मोमिन बनाए। अब आपको पता चला कि क्यों पुराने लोग ये कहते थे कि अल्लाह ताला हम सबको खालिस मोमिन बना, खालिस बंदे का पुत्र बना। मुनाफिकीन इतना बदबख्त और बदतरीन जमात है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद अपने मोमिनीन को फरमा रहा है, ये अपना यक दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जाओ, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। अल्लाह ताला हम सब का मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।